जाजा जान न आजे शेखा, जाजा जान न आजे शेखा, ओछे साई बाड़, और यो नापो हरि राम को तेरी सूरत देगो बिगाड़। ये श्लोक शेखा जी ने अपने दरबार में आकर पढ़ा गया। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि महाराज शेखा जी ने आमेर नरेश चंद्र सेन जी को जो है सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि भाई आप हमारी स्वतंत्रता के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं। उसका परिणाम यह हुआ कि उनके चाचा खीवराज जी और दूसरे दो चाचा जो हैं वो बरवाड़ा छोड़ के आमेर के साथ जा मिले। महाराज शेखा जी का विजन देखिए, उन्होंने वहीं से आमेर के खिलाफ युद्ध की नीतियां बनाने के लिए उनको लगा कि भाई आमेर कल को आके खड़ा हो गया तो मेरे पास क्या है, न सेना है, न साम्राज्य है, न धन है, मैं आमेर से कैसे लड़ूंगा। तो उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई और सबसे पहला जो सांखड़ों का केंद्र था जाजा पे उन्होंने आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ, मार काट, और जो सांखलों का घमंड था तो शेखा जी के 250 लड़ाकों ने मिलके उसको चूर चूर कर डाला। और साथ ही राव मोका जी को उन्होंने जो अपने चाचा जी को वहां बैठाया हुआ था नाण में, तो आवश्यकता पड़ने पे वो भी बैकअप दे, ऐसी व्यवस्था थी। और अगर कोई उनकी अनुपस्थिति में उनके साम्राज्य पे आक्रमण करता है तो वो वहां पे डिफेंस में मोका जी थे। जाजा में विजय हुई और उसके बाद में उन्होंने साइवाड़ के नजदीक जो है अपना पड़ाव लगाया। शेखा जी ने सोचा कि अपने पास लड़ाका करीब 250 के करीब हैं और मान लो आमेर सेना, आमेर रियासत अपने ऊपर आक्रमण करती है तो अपने को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपन अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। इसको लेकर के उन्होंने एक रणनीति तैयार की। महाराज राव शेखा जी के पास बरवाड़ा और नाल 2 रियासतें हुआ करती थी, 12-12 गांवों की, 24 गांवों की। तब उन्होंने विस्तार की बात सोची। 1506 में उन्होंने एक विजय अभियान शुरू कर दिया था। तो उनके पड़ोस में सांखलों की एक रियासत थी, जाजव राजधानी थी उनकी। उसके ऊपर इन्होंने अपने जितने भी जनता थी, सैनिक थे, उन सबको लेकर के इन्होंने अटैक किया और उस जाजड़ को, राजधानी को इन्होंने जीत लिया। सर्वप्रथम उन्होंने सांखला राज्य साइवाड़ का एक राज्य था, जो उस कुरुक्षेत्र को साइवाड़ कहा जाता था, उसके जाजा उनका मुख्य केंद्र था। तो सबसे पहले उन्होंने जाजा पर अपना अधिकार जमाया, आक्रमण किया और जाजा को एक भीषण युद्ध के बाद उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। ये वो ऐतिहासिक जगह है जिसे आज के दिन में साइवाड़ बाग के नाम से जाना जाता है। जाजा का जो युद्ध हुआ था, जो पहला युद्ध महाराज शेखा जी ने जीता था, जाजा गांव को जीतने के बाद उन्होंने अपना डेरा इस जगह पे लगाया था। जाजा में वो 3 दिन वहीं पर रहे। यहाँ आज की डेट में आंवले के बहुत सारे वृक्ष हैं और इस जगह को साइवाड़ बाग के नाम से जाना जाता है। आप जब चारों तरफ घूम के देखेंगे, उस टाइम घनघोर जंगल हुआ करता था। महाराज शेखा जी ने अपना शिविर जो है वो यहाँ लगाया था। इस वक्त जाजा के सैनिक भाग करके
और उनके जो सबसे बड़े जो सीनियर सरदार थे नापोजी, उनके पास पहुंच गए साईवाड़ में। यहाँ से कुछ ही दूरी पे साईवाड़ ग्राम है। तब हारे हुए सांखला साईवाड़ नापाजी ठाकुर साहब के पास गए और वहाँ इकट्ठे हुए सब लोग। उसके नज़दीक ही शेखा जी का कैंप लगा हुआ था। तब नापाजी को ये लगा कि कहीं तेरे पे अटैक शेखा ना कर दे, तो उन्होंने शेखा जी को एक संदेश भिजवाया, संदेशवाहक से। और साईवाड़ ने उनको एक युद्ध का एक निमंत्रण भेजा। शायद इस वक्त शेखा जी नहीं सोच रहे थे कि वो साईवाड़ पर आक्रमण करें, परंतु उनको एक चुभता हुआ सा एक दोहा नापाजी ने उनके पास भेजा। एक संदेश वाक्य के साथ में बारठ जी उनका संदेश लेकर गए और उसमें और कुछ भी नहीं था, ना कोई अभिवादन था, ना कोई उनको जय गोपीनाथ जी की या कोई जय माता जी को अभिवादन था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने सीधा यही कहा, जा जा जान न आजे शेखा, जा जा जान न आजे शेखा, ओ छह साईवाड़, और यो नापो हरि राम को तेरी सूरत देगो बिगाड़। यानी आप जाजा समझकर, हमारी कमज़ोर स्थिति समझ करके साईवाड़ पर हाथ मत मार देना। ये साईवाड़ है और यहाँ पर राज्य किसका है? यहाँ नापाजी पुत्र हरिराम का है, और तू जानता है मैं किस प्रकार का योद्धा हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। ये श्लोक शेखा जी ने अपने दरबार में आकर पढ़ा गया। अब जो है मैसेंजर ने जो है मैसेज दिया और कहा साहब मेरे लिए क्या हुक्म है। यहाँ इसी स्थान पे शेखा जी थे, उनकी मंत्रणा चल रही थी आगे की युद्ध की, तो उन्होंने कहा साहब मेरे लिए क्या हुक्म है। और सबकी एक स्थिति दी जानी गई। जो संदेश वाक थे बारठ जी, उन्होंने पूछा कुंवर साहिब इसका क्या आदेश है, मेरे लिए क्या है, इसका क्या उत्तर है, उसको उत्तर देंगे। शायद वो भी कटाक्ष कर रहा था कि दो, तू कहना है तो कह दे। तो शेखा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप हमारे गेस्ट हैं, आप मेहमान हैं, आप विश्राम कीजिए, अभी तो रात बहुत हो गई है, आप आराम कीजिए, यहाँ जलपान करो, सुबह तक आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। वो थके हुए थे, रात को उन्होंने विश्राम किया। और जब सुबह हुई और वो उठा अपने शिविर में से, तो उसने देखा कि सारी सेना गायब है। उसे लगा कि कहीं नापाजी से डर के तो नहीं भाग गए हैं शेखा जी। संदेशवाक असमंजस से पड़ गया कि उत्तर तो क्या है, क्या डर के भागे शेखा जी, क्या इतना उनको डर लगा नापाजी का, चले गए यहाँ से, या उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं, कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने जाकर साईवाड़ पर आक्रमण कर दिया हो। तब दूत ने सोचा मैं जाकर के संदेश नेपाजी को देता हूँ। शेखा जी की युद्ध नीति एक विशेष थी। यहाँ पर मैं शेखा जी युद्ध में हर वक्त इनिशिएटिव लिया करते थे, वो युद्ध में पहल शक्ति का इस्तेमाल करते थे। दूसरा, उनकी जो गति थी वो बड़ी द्रुत हुआ करती थी। एक बार सोच लिया उसके बाद में बड़ी तेजी से आक्रमण करते थे कि शत्रु पक्ष समझे और अपना कुछ संभल पाए, उससे पहले वो आक्रमण कर दिया करते थे। ये बात बताने के लिए जब साईवाड़ गांव में आया, जो यहीं से कुछ एक डेढ़ किलोमीटर पे है, तो उसने देखा कि पूरा साईवाड़ जो है वो उजड़ चुका है। जब सुबह उठे भी नहीं थे लोग साईवाड़ के, उससे पहले तो उन्होंने वहाँ पर रणभेरी बजा दी, नगर को घेर लिया, युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, फिर भी उन्होंने साईवाड़ पर आक्रमण कर दिया और साईवाड़ को अपने कब्जे में ले लिया। सूर्य की पहली किरण के साथ ही शेखा जी ने नेपाजी पर अटैक करके सांखलों सहित उन सब का खात्मा कर दिया था और उस रियासत पर शेखा जी विराजमान हो गए थे। और शेखा जी ने नापाजी को हरा के उस पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस तरीके से महाराज शेखा जी की स्ट्रेटेजी होती थी। ये स्थिति देख करके अभी और आसपास के लोगों में असमंजस की स्थिति फैल गई कि ये कैसा एक युवक है जिसकी उम्र उसकी मात्र 16 वर्ष है और वो 16 वर्ष की उम्र में एक अपने इस प्रकार के स्वतंत्र अभियान को दे रहा है। आमेर भी इस विषय में सोचने लगा। उसके काका, जो 3 काका खीवराज और उनके और दोनों भाई जो चले गए थे, आमेर चले गए थे, वो भी उसकी योग्यता को परख नहीं सकते थे।
लेकिन अभी जो परिणाम था वो परिणाम कुछ कह रहा था, और शेख हाजी का एक ही था कि जो प्रमाण है, परिणाम है, वही प्रमाण है, और वो हर जगह अपना प्रमाण करते थे। इस युद्ध अभियान से वो वापस लौटे और यहाँ से उनका ये पहला विजय अभियान सफल हुआ। बहुत बड़ा उनके पास में एक शक्ति थी, उसका उन्होंने पुनर्गठन किया। अपने काका सांगाजी को उसका एक आप गवर्नर कह सकते हैं आज के युग में, वो उनको लगाया, उसका राज्य प्रबंध किया, अपने चौकियाँ बैठाई, अपना राज वहाँ पर स्थापित किया और पुनः वापस आ गए। राव शेखा जैसा योद्धा इस राजपुताना की धरती पर पिछले 1000 साल में नहीं हुआ। 1000 साल में वो एक प्रकार से समाजवाद के भी पुरोधा थे, लोकतंत्र के भी पुरोधा थे। महाराव शेखा जी की विजय हुई। नाड़ में, अमृतसर में बड़ा उत्सव मनाया गया। अमरा धावे की ढाणी थी और आसपास की रियासतों में एक हलचल हुई कि ये जो 16 वर्ष का बालक है, ये है क्या? अब इसको किस तरीके से इसके साथ संबंध रखे जाएं? क्या इस पे आक्रमण किया जाए? क्या मित्रता बढ़ाई जाए? क्योंकि खीवराज जी का कूटनीतिज्ञ और जो राजनीतिज्ञ दर्शन था वो अलग था। उनसे सबकी मित्रता थी, मोकल जी से मित्रता थी। अब खीवराज जी जो है आमेर के साथ थे और आमेर जो है महाराव शेखा जी के विरुद्ध था। अब जो इसके साहिवाड़ के रियासत के 12-15 गांव थे, 24 गांव थे, वो 24 गांव मिलाने के बाद में शक्ति जो है 48 गांवों की हुई थी। महाराज शेखा जी जो थे यंग ब्लड थे और उनको यहीं पे नहीं रुकना था। वो जानते थे कि जब समय आएगा तो आमेर की सेना के साथ में बहुत जल्दी उन्हें लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने हाथ पे हाथ ना धरे हुए आगे की नीति पे सोचने के लिए शुरुआत कर दी। अब आसपास के राजा ये जानते नहीं थे कि आगे क्या करेगा, ये किसी पे अटैक करेगा, ये जाके अपने शांति से अपने जो 48 गांव हैं उनको संभालेगा। मतलब उनके अगले कदम के बारे में सब अनभिज्ञ थे। अमृतसर में अब उत्सव शुरू हो गया। उनके लिए जो है आसपास जो जितने भी रियासतें थी, अब 17-18 साल का बालक होता है तो एक ऐसा उस समय रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। हालांकि 12 चाचाओं में से 3 चले गए थे, 9 चाचाओं की अभेद्य दीवार उनके साथ थी। आमेर को भी समझ में नहीं आ रहा था और कोई नहीं जानता था कि महाराव शेखा जी का अगला कदम क्या होगा। उन्होंने साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश की, वहाँ की व्यवस्था को चलाने की कोशिश की। साहिवाड़ का जो शासन है वो अपने एक चाचा सांगा जी को उन्होंने सौंप दिया और जो आंतरिक व्यवस्था अपने साम्राज्य की थी उसको सुचारू रूप से ढालने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। अब आगे क्या? अब आगे क्या करेंगे महाराव शेखा जी, ये कोई नहीं जानता। आगे हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। महादेव, जब उन्होंने युद्ध नीति का प्लान बनाकर, रणनीति बना करके टाक राजपूतों के ऊपर हमला किया, टाक राजपूत बड़ी सूरवीरता के साथ लड़े और आखिर में अंत में जीत शेखा जी महाराज की हुई।